हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारा खास सेगमेंट लेकर मार्केट एट 3। गौरव बताइए, नतीजों के दम पर या फिर खबर के दम पर कहां पर एक्शन हो रहा है, क्या हुआ है आज दिन भर? जी हाँ, तो अगर आज के दिन की बात करें तो कई सारे नतीजे हमारे पास आ चुके हैं और सबसे पहले बात करते हैं फोर्स मोटर्स की, क्योंकि एक अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिले थे। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें कहीं पे एक अच्छा 26% का अपटिक देखने को मिला था। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे एक अच्छा खासा 68% का ग्रोथ देखने को मिला था। इसी के साथ साथ हमें एबिटा मार्जिन भी सुधरते हुए देखने को मिले थे और इसके बाद हमने देखा शेयर में भी एक अच्छी खासी तेजी आज के दिन में इस स्टॉक में हमें देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम नंबर्स की बात करें तो अच्छे नतीजे हमारे पास आ चुके थे। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 19% का ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम मुनाफे की बात करें तो उसमें कहीं पे 180% का ग्रोथ देखने को मिला। हालांकि ये जो मुनाफा जो है वो कहीं पे लोअर बेस के ऊपर था, बट फिर भी एक अच्छा मुनाफा हमें देखने को मिला था कंपनी की तरफ से। एबिटा मार्जिन जो है वहाँ पे भी 800 बिप्स का एक सुधार देखने को मिला। इसके बाद जो कमेंट्री की बात करें तो वहाँ पे भी एक अच्छी कमेंट्री हमें कंपनी की तरफ से देखने को मिली। उनका मानना यह है कि कहीं पे जो ट्रैजेक्टरी था उनका ग्रोथ का वो वैसे ही प्लान ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है और आगे जाके हमने देखा कि शेयर में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अगली बात करते हैं कार्बोरैंड्रम की, क्योंकि यहाँ पे एक वीक नतीजे जो है वो हमें नंबर्स में देखने को मिले थे। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कहीं पे फ्लैट ही देखने को मिला था। प्रॉफिट जो है वो भी हमें कहीं पे सेम लेवल्स पे देखने को मिला जिस लेवल पे हमें पिछले साल में इसी क्वार्टर में देखने को मिला था। इसी के साथ साथ थोड़ा एबिटा मार्जिन में सुधार तो होते हुए हमें देखने को मिला, बट ये जो नंबर्स है फ्लैट नंबर्स की वजह से हमें कहीं पे एक गिरावट जो है वो इस शेयर में आज के दिन में देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं एक्साइड की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे कमज़ोर नतीजे जो थे वो एक्साइड की तरह से हमें देखने को मिले थे। ओवरऑल अगर हम हर एक नंबर की बात करें तो कहीं पे एस्टिमेट से कम नतीजे देखने को मिले। रेवेन्यू की बात करें तो कहीं पे 6% का ग्रोथ देखने को मिला था। एबिटा मार्जिन जो है वहाँ पे एक 85 बिप्स का ही एक चढ़ाव जो है वो हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला और पैट में कहीं पे 15% का ग्रोथ तो देखने को मिला, बट जो एस्टिमेट्स थे उससे थोड़े कम नतीजे की वजह से एक गिरावट हमें इस स्टॉक में देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं अरविंद स्मार्ट स्पेस, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम बात करें नंबर्स की तो कमज़ोर नतीजे देखने को मिले थे। मार्जिन पे भी एक दबाव हमें बनते हुए देखने मिला था इस क्वार्टर में। और अगर हम इस शेयर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में ही हमने देखा था कि एक अच्छा खासा रनअप इस शेयर में दिखाया था, बट जैसे ही नतीजा है उसके बाद एक गिरावट जो है वो भी हमें आज के दिन में देखने को मिली थी। तो आज के दिन में नतीजों के दम पे इन सब स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिला था। आगे जाके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब स्टॉक्स में नजर रखना कि नतीजों के बाद ये सब स्टॉक्स में कैसे रिएक्शन आता है और कैसे शेयर होल्डर्स को इन सब नंबर्स की वजह से बेनिफिट मिलता है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये 3 बजे तक की सारी न्यूज़ बताने के लिए। इस बीच एक न्यूज़ आपको ऐड करनी है, वो आप कर लीजिएगा नीचे। वो है अजंता फार्मा के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स आने के बाद तेज़ रिएक्शन भी इसके अंदर आया है। एक काम करते हैं, अजंता फार्मा के नंबर्स तो नीचे चल रहे हैं, शेयर का चार्ट दिखाओ और राजेश सर से एक व्यू पॉइंट लेते हैं। राजेश सर, एक बार ज़रा अजंता फार्मा चेक करना आप। काफी स्ट्रांग मोमेंटम है पूरी फार्मा स्पेस ही एक अच्छे मोमेंटम में। अजंता फार्मा का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट ऑलरेडी वीकली बनते हुए दिखा है। हमें लगता है ये स्टॉक जब तक 2500 के ऊपर बना हुआ ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रखना चाहिए। अपसाइड में हो सकता है ये स्टॉक 2700 2800 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे, तो व्यू बुलिश है। 2500 2520 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है।